शेर को अगर सवा शेर मिल जाए तो क्या होता है? वही होता है जो आज राज्यसभा में हुआ। क्योंकि आज राज्यसभा में जिस तरह से इस अभिनेत्री को सभापति ने फटकार लगाई, इनकी अकड़ दूर की, उसके बाद तो सैकड़ों दिलों को ठंडक मिल गई होगी। हम बात करें जया बच्चन की। जी हाँ, जया बच्चन अक्सर अपने एटीट्यूड की वजह से जो है वो सुर्खियों में रहती है। कभी पेपराजी को कुछ भी कह देना, कभी किसी को डांट देना, फटकार देना, ये उनके एटीट्यूड में शामिल है। और इसी एटीट्यूड के साथ उन्होंने सबको शायद एक ही तराजू में तौलना शुरू कर दिया। पहले तो पेपराजी को बोलती थी, लोगों को बोलती थी, आम लोगों को बोलती थी, लेकिन इस बार इन्होंने गलती कर दी। क्योंकि इस बार इन्होंने उस जगह बात की जहां पर इनको करारा जवाब मिल गया। अभी तक किसी ने करारा जवाब दिया नहीं था, लेकिन इस बार जो है सभापति ने जो जवाब दिया है उसे शायद जया बच्चन कुछ दिनों तक याद रखें और अपने एटीट्यूड में बदलाव भी करें। पूरा मामला बताते हैं आपको। दरअसल हुआ क्या कि कुछ दिन पहले से ही ये बात जो है बड़ी सुर्खियों में चल रही है कि जब भी प्रश्नकाल के दौरान जया बच्चन का नाम लिया जाता है तो जया अमिताभ बच्चन के नाम से उन्हें पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। इस पर जया बच्चन जो है 2 बार अपना ऐतराज जता चुकी हैं। इससे पहले उपसभापति को वो कह चुकी हैं और उसके बाद इन्होंने 2-3 दिन पहले जो है वो सभापति जगदीप धनखड़ को भी इस बात के लिए मना किया था कि सर मुझे आप जया बच्चन बोले, ना कि मेरे पति के नाम से मुझे संबोधित करें। इस पर जगदीप धनखड़ ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने बोला कि मैडम ये सारा जो नाम है ये आपके डॉक्यूमेंट्स में है, आप चाहे तो बदलवा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम है मैं आपको उसी नाम से पुकार रहा हूँ। बात यही रफा दफा हो गई थी। लेकिन आज एक बार फिर जब राज्यसभा का प्रश्नकाल चल रहा था तो जगदीप धनखड़ ने दोबारा से जया बच्चन का नाम पुकारा, जया अमिताभ बच्चन। इस पर जया बच्चन जो है फिर से आग बबूला हो गई और उन्हें लगा इस बार तो मैं तहस नहस कर दूंगी। उसी एटीट्यूड के साथ उठी और उन्होंने उठते के साथ बोला, सर मैं जया अमिताभ बच्चन। इसके बाद उन्होंने बोला कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज और भाव समझती हूँ सर, मुझे खेद है लेकिन आपकी बात करने की टोन सही नहीं है। हम सब आपके सहयोगी हैं सर, आप भले ही कुर्सी पर बैठे हों लेकिन हम सहयोगी हैं। जया बच्चन ने इस तरह से जगदीप धनखड़ को ये जताने की कोशिश की कि आप मेरे नाम के साथ छेड़छाड़ ना करें, मुझे जया बच्चन कहें। इसके बाद जगदीप धनखड़, क्योंकि ये दूसरी बार जगदीप धनखड़ के साथ हो चुका था, इससे पहले जब हुआ था तो उन्होंने इग्नोर कर दिया था, उस बात को हल्के फल्के अंदाज में जो है वो रवाना कर दिया था। लेकिन इस बार जगदीप धनखड़ को लगा कि नहीं, इस बार जो है जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े ही संयमित शब्दों में उन्होंने जो जवाब दिया उसने वाकई कई लोगों को खुश कर दिया। जगदीप धनखड़ ने कहा, जया जी आप फेमस हैं लेकिन आपकी अच्छी खासी रेपुटेशन भी है, लेकिन आप जानती हैं एक एक्टर डायरेक्टर के अधीन होता है। मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ वो आपने नहीं देखा है। आप होंगी सेलिब्रिटी लेकिन आपको मर्यादा समझनी होगी। यानी कि जगदीप धनखड़ ने उन्हें समझा दिया कि मैं हूं और आप हैं, अपनी मर्यादा में रहें, बार बार इस तरह की बातें ना करें, बार बार इस तरह की बातें करके फुटेज लेने की भी कोशिश ना करें। आपको बता दें कि सैकड़ों फिल्मों में अभिनेत्री जया भादुड़ी काम कर चुकी हैं, कई डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं, कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनके नखरे भी उठाए होंगे। लेकिन यहाँ जो डायरेक्टर हैं यानी कि सभापति हैं जगदीप धनखड़, वो इस बार जया बच्चन के नखरे उठाने के मूड में नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि जगदीप धनखड़ ने जो किया वो सही किया या नहीं किया।